सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। क्या बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए। एक श्रृंगी ऋषि थे, साधना करने के लिए जंगल में बैठ गए। ये मनमुखी साधकों के लक्षण बताते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं। बहुत ये क्या करते थे कि अभी भक्ति करेंगे, उससे पहले शरीर को साध लेते हैं ताकि कम आहार की आवश्यकता पड़े, कम व्यवहार की आवश्यकता। इस प्रकार काफी एक प्राणायाम आदि करके एक नाभि के पास, नाभि जो अपनी सूंडी इस नाभि है, नाभि के सब नाड़ियां नाभि से संबंधित हैं। और इन नाड़ियों के तीन, नाभि की नाड़ियों को एक नाड़ी और है, इसको नागनी बोलते हैं, नागफनी। उस नाड़ी ने इस नाभि की सभी नाड़ियों को ऐसे लपेटा ला रखा है जैसे सर्प लगा दिया करे। और उसने उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं। और वह शेष वो नागनी, वो ऐसे एक आंतड़ी है नाग जैसे फुन वाली, उसकी 2 फुन है, वो ऐसे रहती है। और जो हमारे शरीर में एक अमृत बनता है, वो अमृत को पीती है और श्वास से खड़ी रहती है। तो ये प्रणाम कर करके क्या करते हैं, उस नागनी को ढीला कर देते हैं। प्रणाम कर करके वो नागनी को जो है ना मुरझा जाती है और वो अमृत जो है शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। हमारी ये तालु है, तालु के ऊपर एक जैसे जैसे अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है, और अंडे के छिलके को और बीचों बीच काटते थोड़ा सा रह जाए, वो जैसे एक कटोरा सा होता है, उसकी छोटी सतीथी समझ लो, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, इतने सतीथी का 1 सेंटीमीटर, इतनी सतीथी का हमारे तालु के ऊपर एक ऐसे कटोरे टाइप की एक सतीथी बनी हुई है। और उसके बीच नीचे बिल्कुल उसमें एक सुराख है। उस सुराख के ऊपर एक छोटी सी पत्ती रखी है, आंत सी पड़ी है, जैसे छोटी सी पत्ती होती है बेल की, बिल्कुल वाल टाइप, जैसे वाल टिका होता है। तो इस तालु का अभ्यास करने से, ऐसे जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जरा सा तालु उसके जो उस अमृत को रोके हुए होता है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है और फिर नीचे आता है। नीचे आकर के फिर ये नाभि पर आता है। और नाभि, अगर वो नागनी ना पीवे, वो
नागफणी नहीं पीवे तो ये सारा उसी अमृत से इस शरीर में इतना जो ना सरूर सा हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है और निंद्रा आनी बंद हो जाती है। तो उसके अभ्यास में भी हमें कम से कम 20 वर्ष लग जाते उसको प्रफुल्लित करने में। ये पुराने समय के काम हैं, ये लगे रहते, थाली बैठे थे ऋषि लोग, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, ये बकवादा में लगे रहते। लेकिन वो साधना परमात्मा पाने की फिर भी नहीं है। वो तो साधना शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल सी है, ये नहीं करनी थी। फिर भी उन ऋषियों को जिन्होंने शास्त्र में साधना की और इस माया ने, काल के जाल ने कुकर भरमा दिए, तो उस श्रृंगी ऋषि ने अभ्यास कर लिया अल्प आहार करने का। पहले आहार अपना साधना की, शरीर को शोधा ऐसे, और फिर इतनी साधना कर ली कि दिन में एक बार एक वृक्ष की छाल के ऐसे जीभ लगाता, उसी से तृप्त हो जाता और वहीं बैठा उसकी तरफ मुख करके अपना वो ध्यान लगाता रहता। एक दिन वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास आ गया। अयोध्या के पास जंगल में, बिल्कुल निकटतम जंगल में, नगर के आसपास जो सब ने दिखाई दे, रास्ते के आसपास ही बैठ गया। सारे अयोध्या नगरी में एक चर्चा का विषय होगा कि ऐसा साधु आया है, 1 महीना हो गया है, बिल्कुल आहार नहीं करता, एक बार वृक्ष के छाल के ऐसे जीभ से चाटता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। बहुत चर्चा का विषय हुआ, लोग देखने गए, जवान अवस्था थी, सुंदर शरीर ज्यों का त्यों, और आहार कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित लोग गए। परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? कहने लगा, बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूं तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है, और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते, ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची, सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है, और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं। अब रानी ने सोचा कि हे भगवान, फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए, कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी, और उस पूर्व गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सदै, सब साध्य सब जा, 2 पैर 2 घोड़ों 2 नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम क्यों कर हो? परमात्मा ने कहा, रानी बड़ी असमंजस में पड़ गई कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उसे परिचित हूं, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है, यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगी, ये काल का ये जाल हटेगा नहीं भाई। दोगला चालोगे तो कतई मदद हमारे से नहीं मिलेगी, 2 तरफा नहीं चलना। परमात्मा काफी देर बैठे रहे, रानी बिल्कुल असमंजस में पड़ गई, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगी, उस गुरुदेव को कैसे जवाब दूंगी। परमात्मा कहा, ठीक है बेटी मैं चलता हूं। अंतर्यामी सारी जाने थे इसमें के उथल पुथल हो रही है। तो रानी चरणों में गिर गई, कहने लगे, भगवान जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, मेरी जान बच जावे। अब ठीक है, उपदेश ले। परमात्मा ने उपदेश दिया और कहा, और सुन ले पुत्री, तीसरे दिन काल आएगा, मेरा स्वरूप बनाएगा, तुझे आवाज लगाएगा, 2 मिनट तक तूने बोलना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है 2 मिनट तक, वो सिमरण करना जो मैंने तुझे दाप दे दिया है। 2 मिनट सिमरण करने के उपरांत तू उसके शरीर को देखेगी तो उसका वास्तविक शरीर होगा, मेरे वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बार तू देखना,
उसका दर्शन करते ही तो नाम जाप करने शुरू कर देना, और 2 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ दृष्टि देखना, उसका वो जो कवर मेरे वाला डुप्लीकेट चढ़ा के आएगा वो सब हट जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। और वो समझ जाएगा कि ये लड़की परम संत की शरण में है। परंतु इसमें एक मर्यादा है कि हमारा नियम मत तोड़ देना। पुण्यात्माओं, ये सत्कर्म मान लेना, इस परमेश्वर से मैं 17 साल से परिचित हूं। जिसने पूर्ण रूप से हमारा नियम निभाया है उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकाज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का हुआ है तो बहुत जबरदस्त हानि होनी हो और वो थोड़े में टली है। ऐसे ही परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है, दुनिया के दुख दूर करते हैं। हम उसी परमेश्वर की आत्मा है। अब इंद्रमती को पक्कम पता था कि संत जो कह रहे हैं ये सत्य है, और दिन 3 थे, कोई मर्यादा भंग नहीं होने दी, बिल्कुल साधारण रूप से लगी रही, विशेष कसक के साथ। तीसरे दिन दोपहर के बाद 4 बजे सी काल आया सतगुरु रूप में, आवाज लगाई कि इंद्रमती। रानी ने देखा गुरुदेव आगे। परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा, तुम उठ के सत्कार भी मत करना उसका, अन्य समय में। उसके बाद अगर गुरुदेव का सत्कार नहीं करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे, लेकिन ये मेरा आदेश है उस दिन के लिए बेटी। अब सामने देखा वो परमेश्वर रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, और काल आया कि इंद्रमती क्या कर रही है बहन। इंद्रमती ने देखा कि ये तो सचमुच आ गया, क्योंकि गिग्गी तो बंध ही रही थी और उंगलियां पर गिन रही थी। तीसरा दिन और लास्ट समय चल रहा था। उसी समय सिमरन शुरू कर दिया जो मंत्र दिया था। 2 मिनट के बाद डरती डरती नाकें खोली तो सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षा। अब भ्रम मटे उन मथुरा काशी के, वो मिट गए, वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण में रहने से, सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने, जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने, जा सतगुरु का शरणाले जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए भाल
याने नो मैं तो दे दीवानू याने। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाड़े। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाड़े। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाड़े। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बात तो छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म खे लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे और पहले कहा करते भी तू के राम ते मिलका रहा है, मौके में जो कह रहे सही है। तो ये भगवान ते मिलका रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरग मंद हजूर पकड़ खेती बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है। वह बई, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछे नहीं, यम का मिटा दंड इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को